don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it. हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। हम होम मेकर्स के दिन का और कामों का कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी तो इतने सारे काम होते हैं कि दिन ख़त्म हो जाता है बट काम ख़त्म नहीं होते, और कभी कभी इतने कम काम होते हैं कि फटाफट से हमारे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो अपने टाइम को और दिन को मैनेजमेंट करने के लिए आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिन्हें कि अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपके जो दिन भर का काम है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा और आपका दिन ना एक प्रोडक्टिव डे के अकॉर्डिंग ही बीतेगा। बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो सबसे पहले ना आप लोग कोशिश किया करें कि जितने टाइम का आपने अलार्म सेट किया है तो उसी टाइम पे ही आप लोग उठ जाएं। 5-5 या 10-10 मिनट के अकॉर्डिंग आप उसको स्किप ना करें। और नेक्स्ट है कि ना कोशिश किया करें कि आप लोगों को ब्रेकफास्ट में, लंच में जो भी बनाना है उसकी ना आप लोग एक दिन पहले ही तैयारी कर लें। यानी कि आप सोच लें कि मेरे पास क्या रखा है, फ्रिज में मेरे क्या क्या है, तो जिसके अकॉर्डिंग आप ब्रेकफास्ट बना सकें। कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट में ना हेल्दी, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी हेल्दी ऑप्शन रखें। जैसे कि ना आज मैं बना रही हूँ बेसन चीला, काफ़ी ही हेल्दी होता है। उसके लिए ना आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं आप उनको कट कर लें। मेरे पास टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज थी, तो मैंने तीनों चीज़ों को ही कट करके बेसन में ऐड कर लिया। तो बेसन को ना आप पहले अच्छे से घोल लें और उसके बाद लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा, इन चीज़ों को ऐड कर लें और जो भी वेजिटेबल्स आपने कट की है उनको इसमें ऐड कर लें। आप चाहें ना तो वेजिटेबल्स आप ऊपर से भी कर सकती हैं, बट बच्चे इस तरह से खाते नहीं हैं और मैं बेसन के साथ मिला के देती हूँ तो सारी वेजिटेबल्स बच्चे खा भी लेते हैं। और बस आपको तवे पे इसको स्प्रेड कर देना है घी लगा के। थोड़ा सा ऊपर घी लगा दें और उसके बाद पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेक लें। तो बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, झटपट से बन भी जाती है और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हेल्दी भी है और क्विक भी है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, बच्चों को करवा दीजिए, हस्बैंड को, जितने भी आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं सबको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद कोशिश करें कि आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें। उस टाइम में आप एक्सरसाइज कर सकती हैं या फिर वॉक कर सकती हैं। उसके बाद ना कोशिश किया करें कि जो भी आपके कपड़े हैं धुले हुए जो पड़े हैं या आपको प्रेस करनी है, तो कोशिश करें कि उसको आप 10 मिनट का अपना रूल बना लें मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। अगर आप इवनिंग में करते हैं तो मॉर्निंग में जो भी कपड़े हैं वो फ़ोल्ड करके आप उन्हें उन्हीं की जगह पर रख दें। जब भी आपको आयरन करनी है बस वहाँ से निकाल लें, 2-4 जितने आप कपड़े आयरन करें उनको निकाल के और आयरन करके फिर उसी जगह पर रख दें। तो ऐसा होता है कि अगर कपड़े भी हमारे धुले हुए ही क्यों ना हो, अगर वो पड़े रहें तो वो भी एक मैस क्रिएट करते हैं। तो बस यहाँ पे जितने मेरे कपड़े थे ना, तो मैंने उनको उठा के फ़ोल्ड करके उन्हीं की जगह पर रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे अपनी बेडशीट को अच्छे से इस पे से हटा के झाड़ के दोबारा से लगा दूँगी। अगर आपने अपनी बेडशीट को चेंज नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप बेडशीट को झाड़ के दोबारा से लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे ना 2 से 3 दिन के गैप के बाद जो फर्निशिंग होती है उसको चेंज करती हूँ। बट ये मेरा डेली का ही काम होता है कि बेडशीट में उठा के झाड़ के अच्छे से लगा दूँ, क्योंकि दिन भर हम लोग उस पे बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, टॉयज़ से भी पढ़ाई भी कर लेते हैं और कभी कभी तो बच्चे बेड पे बैठ के ही खाना भी खा लेते हैं। तो थोड़े बहुत जो होती है ना गंदगी वगैरह आ जाती है, तो आप उसको हटा के झाड़ के दोबारा से अच्छे से उसकी टकिंग कर लें, जिससे कि पूरे दिन जो आपकी बेडशीट है वो काफ़ी अच्छे से चल जाए, आपको दिन भर में बार बार बेडशीट को ठीक ना करना पड़े। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि बेडशीट की टकिंग आप लोग अच्छे से करेंगे ना तो पूरे टाइम आपकी बेडशीट काफ़ी अच्छे से चल जाएगी। साथ में बेडरूम में आपके जो भी चीज़ें हैं कोशिश करें कि एक एक बार उन पे नज़र ज़रूर डाल लें। कोई भी चीज़ आपको इधर की उधर दिख रही है जो उसकी जगह नहीं है, तो आप उसको हाथ के हाथ ही उठा के जो जगह है उसकी उस पर रख दें। तो यहाँ पे मुझे ड्रेसिंग टेबल के कपड़े को सिर्फ झाड़ के दोबारा लगाना था, मुझे चेंज नहीं करना था।
तो बस जो भी सारी चीज़ें थी मैंने उठा दी, जो वाइप्स करना था उन पे वाइप्स कर दिया। और उसके बाद जो मैं ड्रेसिंग टेबल पर कपड़ा लगाती हूँ कुशन कवर का, तो उसको ही मैं फिर से यहाँ पे फ़ोल्ड करके मैंने इसको लगा दिया है और जो भी सारी चीज़ें थी वो यहाँ पर रख दी हैं। तो मेरा ना एक एक दिन जो काम का होता है, जैसे कि मुझे जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है तो उस दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, और जिस दिन मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी होती है उस दिन मैं सिर्फ नॉर्मली ही जो क्लीनिंग रहती है वो करती हूँ। बच्चे खेलते कूदते हैं तो टॉयज़ वगैरह ना ऐसे ही बिखेर देते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को और कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती हैं। अगर आप अपना एक रूटीन बनाकर चलेंगी तो आपको बिल्कुल भी कामों का वर्णन जो है बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि सारा सारा दिन हो जाता है फिर भी मेरे काम समेटने में नहीं आते हैं। चलते फिरते आपको जो चीज़ दिखती जा रही है हल्की सी बिगड़ भी गई है, जैसे कि सोफ़े वगैरह के कुशन कवर हैं या चेयर्स पे आप कुशन वगैरह रखते हैं, पिलो रखते हैं, तो उसको बस ठीक कर दें, ऐसे ही पड़ा ना छोड़ें नेक्स्ट टाइम के लिए। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं ना, तो यही हमारे लिए काम इकट्ठे होते चले जाते हैं, और जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे 15 से 20 मिनट आधा घंटा लगभग चला जाता है। तो बेडरूम को मुझे मेरे क्लीन करने में सिर्फ 5 मिनट लगे थे, और 5 मिनट में मेरे जितने भी कपड़े थे वो मैंने सबसे पहले फ़ोल्ड करके रख दिए, और बाकी के 5 मिनट मुझे अपने बेडरूम को ठीक करने में लगे। तो बस आप भी इस तरह से अपने आप को टाइम का एक टास्क दे सकती हैं कि हाँ भाई, मुझे इतने टाइम में इतना काम करना है या इस एरिए को मुझे इतने टाइम में कवर करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपने कामों को निपटा सकती हैं। बाहर का जो बेड था, मुझे आज उसकी बेडशीट को चेंज करना था, तो सबसे पहले जो भी कपड़े हैं इस जगह पर मैं उन्हें उठा के फ़ोल्ड करके फिर से रख दूँगी। तो कोशिश किया करें कि आप जिस जगह पर हैं सिर्फ उसी जगह को ही समेटें। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे रूम में काम कर रही हैं और कोई चीज़ जो ऐसी है जो अगले रूम की है या फिर बच्चों के टॉयज़ वगैरह हैं, तो जब आप उस चीज़ को छोड़कर दूसरे रूम में चली जाएंगी तो उस रूम में आपको गंदगी वगैरह दिखेगी, तो फिर आप वहाँ लग जाएंगी। ऐसा ना करें। कोशिश किया करें कि जिस जगह आप काम कर रही हैं सबसे पहले आप उसी जगह को अच्छे से क्लीन कर दें। जो भी उसका काम है और जो भी चीज़ें उसकी बिखरी हुई हैं वो सारी आप निपटा दें। जैसे ना बेडरूम में जितने भी कपड़े वगैरह थे फ़ोल्ड करने के, सबसे पहले मैंने उन कपड़ों को फ़ोल्ड करके उन्हीं की जगह पर रख दिया और बेडरूम को क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर मैं आई हूँ बाहर के रूम में। तो बाहर के रूम में भी मुझे बेड पे जो भी कपड़े वगैरह दिखे मैंने उसको बाद में फ़ोल्ड किया है फिर से, और जो भी सामान था मुझे उठा के उसी की जगह पर रखना था, जैसे कि दानिन की सिपर वगैरह थी तो बस वो मैंने उठा के रख दी। साथ ही बेडशीट वगैरह को भी मैंने यहाँ से उतार दिया है, दूसरी लगा दूँगी। बट लगाने से पहले अगर आपने वॉशिंग मशीन लगानी है तो आप ना वॉशिंग मशीन को लगा दें, क्योंकि जब तक आप अपने कामों से फ्री होंगी करके उतने ही टाइम में वॉशिंग मशीन को जितना टाइम चाहिए होगा ना वो अपना ले लेगी और आपके कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। तो जब आप अपने काम से फ्री होंगे ना तो उसके बाद आपने क्या करना है कि बस वॉशिंग मशीन में से आप अपने सूखे हुए कपड़े निकालने हैं और 10 से 5 मिनट के लिए बस आपको हवा में डालना है और कपड़े आपके सूख जाएंगे। तो कोशिश किया करें कि आप एक साथ ही 2 से 3 काम करने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी और साथ में अब मैं अंदर का जो भी मेरा काम है तो वो मैं कर लूँगी। तो बेडशीट वगैरह उतार के फटाफट से मैं ले आई थी बाहर वॉशिंग मशीन के लिए, और अब मैं लगा दूँगी जो भी अंदर की बेडशीट थी। अगर आप लोगों के पास ना 2 से 3 बेड हैं, अगर आपको एक ही दिन में सारी बेडशीट चेंज नहीं करनी है तो आप ऑल्टरनेट डेज़ पर चेंज कर सकते हैं। एक-एक दिन छोड़ के कर सकते हैं, जैसे कि आपको भी ये नहीं लगेगा कि एकदम से सारे बेड की क्लीनिंग करनी पड़ती है मुझे या सारी बेडशीट चेंज करनी पड़ती हैं। या अगर आपको अच्छा लगता है कि आप एक बार में ही सारी बेडशीट चेंज कर दें तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। मैं ऑल्टरनेट डेज़ पर करती हूँ चेंज, कि बाहर की जो 2 बेडशीट होती हैं वो एक साथ चेंज कर देती हूँ और अंदर वाले रूम की अंदर के अकॉर्डिंग। तो मेरी जो बेडशीट होती हैं ना वो बाहर की ज़्यादा गंदी होती हैं और अंदर के बेड की कम गंदी होती है, क्योंकि हम लोग ना अंदर कम बैठते हैं, बच्चे वगैरह यहीं बैठ के टीवी भी देखते हैं, खाते पीते भी हैं, खेलते कूदते भी हैं। तो बाहर का मुझे ना हर एक दूसरे दिन पे चेंज करनी पड़ती है बेडशीट जितनी भी होती हैं।
साथ ही यहाँ पे मैं हल्की फुल्की जो डस्टिंग होती है उसको भी कर देती हूँ। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, आप किस तरह से अपने जो डेली की रूटीन होती हैं वो आप कैसे सेट करती हैं। डेली ही आपको किसी एक पार्ट की डीप क्लीनिंग करनी है या फिर आप ऑल्टरनेट डेज़ पर डीप क्लीनिंग करना चाहती हैं। तो बस आप अपना रूटीन बनाइए। जैसे कि मैं एक दिन छोड़ के डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा ना आज डीप क्लीनिंग का कोई भी रूटीन नहीं था, तो मैं बस नॉर्मली हल्की फुल्की जो डस्टिंग होती है वो कर दूँगी। ही अगर आप लोग डीप क्लीनिंग के लिए 5 से 10 मिनट देती हैं तब भी आपका घर एकदम से चमचमाता हुआ रहेगा, जो कि अगर हम लोग महीने में या 15 दिन में एक बार जो अपना पूरा दिन लगाते हैं ना, उससे आप बच सकते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे जो भी हल्की फुल्की डस्टिंग करनी थी वो मैंने कर ली। मॉपिंग वगैरह है, ब्रूमिंग है, वो सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे जो भी फिर मेरे डोरमैट्स वगैरह होते हैं मैं उनको लगा दूँगी। तो इस तरह से अगर आप लोग काम करते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि सारा दिन जो है वो आपका काम में जा रहा है और फिर भी आपका घर जो है वो ना ही क्लीन रह पा रहा है और ना ही ऑर्गेनाइज। साथ ही ना घर को क्लीन करने के बाद उसमें एयर फ्रेशनर जो होती है, रूम फ्रेशनर, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपके पास एयर फ्रेशनर नहीं है, तो आप ना कोई भी अगरबत्ती वगैरह जो होती है आप उसको भी जला के रख सकती हैं। तो इससे ना घर में एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाती है और आपको ना घर में एकदम फ्रेश फील होगा। साथ ही कोशिश करें कि जो भी आपका वॉशरूम है उसके बाहर एक डोरमैट्स ज़रूर रखें और उसकी जो स्लीपर्स हैं उनको अलग रखें। घर की जो नॉर्मल स्लीपर्स होती हैं ना, आप उनको पहनकर वॉशरूम में ना जाएं। इससे ना आपका वॉशरूम भी जल्दी गंदा नहीं होगा। साथ ही लास्ट में जो बची थी क्लीनिंग वो बाहर के एरिया की थी, तो बस मैं उसको भी कर दूँगी। तो ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो, टिप्स पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ज़रूर। और अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। मेरी छोटी सी फैमिली को इतना बड़ा करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। दी हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और इन छोटे छोटे टिप्स के साथ अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।